नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज स्पेस। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है फेज स्पेस का मतलब क्या होता है। एक ऐसा स्पेस जो पार्टिकल की ऑलमोस्ट सबकी सब इंफॉर्मेशन दे दे। जनरली फेज का मतलब होता है कि कितने एंगल से कोई वेव एक दूसरे को लीड कर रही है या लैग कर रही है। पर यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर आप भी बात कर रहे हो पार्टिकल बिहेवियर की। तो पार्टिकल बिहेवियर के अंदर किसी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप हमेशा 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से दे सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ 6 कोऑर्डिनेट आपके डिफाइन हो, ऐसे सिस्टम को आप फेज स्पेस बोल सकते हो। यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा, 3 होंगे आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट दैट आर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, 3 होंगे आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपके पास सिस्टम में पार्टिकल को आप कहते हैं पार्टिकल इज इन स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का क्या मतलब है कि पार्टिकल को आप रेस्ट में कंसीडर करके चल रहे हो। ठीक है, अगर पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो ऑब्वियस है आप उसकी पोजीशन को सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड की हेल्प से कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हो। पर अगर यही पार्टिकल आपका मोशन में है और क्योंकि आप बात कर रहे हो गैसियस बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो ऑब्वियस है यहाँ जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो हर वक्त एक रैंडम मोशन में होंगे। और रैंडम मोशन का मतलब उनका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा। और हर एक पार्टिकल का अपना एक डेफिनेट मास होता है, तो दैट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पी एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस पी वाई एंड मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस दैट इज पी जेड। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड आर नॉन एज स्पेस कोऑर्डिनेट्स, जो कि हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड, इनका हम यूज़ करते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और स्पेस कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के एडिशन से हमें मिलता है फेज स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। देखो जिस तरह से अभी हमने ये कहा कि हमारा जो पूरा का पूरा स्पेस है उसको आप 6 कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हीं 6 कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने डिफाइन किया कि माइक्रो स्टेट का क्या मतलब है। माइक्रो स्टेट्स is defined by 6 coordinate system in limit to dimension of cell to which each molecule of system belongs। मतलब अगर आप इस पूरे स्पेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दो और उसके बाद आप डिफाइन करो कि ये जो आपका सिस्टम है ये 10 सेल से मिलके बना है, 12 सेल से मिलके बना है, और हर एक सेल की डेफिनेट रीज़न होगा, डेफिनेट डायमेंशन होगी। फॉर एग्जांपल डायमेंशन है x टू x प्लस डी एक्स और डायमेंशन है y टू y प्लस डी वाई। तो इस तरह से अगर आप किसी भी बड़े स्पेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करो एक डेफिनेट लिमिट ऑफ डायमेंशन के साथ, तो हम उसे कहेंगे माइक्रो स्टेट। ठीक है, देन आपका आता है मैक्रो स्टेट। तो हमने कहा मैक्रो स्टेट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स कंटेन्ड इन ईच सेल ऑफ फेज स्पेस। देखो ये जो आपका फेज स्पेस था आपने इसमें सेल्स बना दी थी और उन सेल्स को हमने कहा था माइक्रो स्टेट। अब हर एक माइक्रो स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है सेल 1 में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल हों, सेल 2 में n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच सेल हैं ये जिस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं दैट आर नॉन एज मैक्रो स्टेट। इसीलिए हमने यहाँ डिफाइन किया है कि डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फेज पॉइंट्स कंटेन्ड इन ईच सेल ऑफ फेज स्पेस। हर एक फेज स्पेस सेल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्रो स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो क्या होता है, फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांच होती हैं हर एक पार्टिकल की स्टडी करने के लिए, डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की, तो स्टैट्स का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, अब क्योंकि आप बात कर रहे हो गैसियस मॉलिक्यूल्स की और आपको पता है कि गैस के 1 ग्राम सब्सटेंस में भी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल सब्सटेंस में भी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं।
तो इसलिए हमें अपना ये चैप्टर डिस्कस करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमने कहा दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है, ठीक है। हमें यहाँ डिस्कस करने हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स। तो देखो, इस पूरे चैप्टर को करते समय हम इन पोस्टुलेट्स को बार बार यूज़ करेंगे। उनमें से जो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है ईच गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हम ये मानकर चलेंगे कि हर एक गैस के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हर वक्त रैंडम मोशन में हैं और स्मॉल इलास्टिक स्फीयर्स की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड, आप ये मानकर चलोगे कि आपने जो स्पेस में जो सेल डिज़ाइन किए हैं तो हर एक सेल का जो साइज़ है वो सेम है, ऑल सेल हैव सेम साइज। थर्ड पोस्टुलेट होगा ऑल माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। मतलब यहाँ पर ये जितने भी मैक्रोस्टेट हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी है हर एक माइक्रोस्टेट में जाने की। मतलब अगर 10 पार्टिकल्स हैं आपके पास तो हर एक पार्टिकल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो सेल C1 में जा सके, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो सेल C2 में जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोस्टुलेट है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ गैस कॉरस्पॉन्ड टू मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मतलब जब भी हम अपने किसी आर्टिकल में बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो उस स्टेट का क्या मतलब होगा कि वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। देखो, पार्टिकल वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने कहा मैक्रो स्टेट, गैस कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि टोटल नंबर ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ सेल्स n1 n2 अप टू nn भी हैं तो इन नंबर ऑफ सेल्स को हम हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इनिशियली नंबर ऑफ सेल्स 100 थी, फाइनली वो 200 हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये कहोगे कि अगर इनिशियली नंबर ऑफ सेल 100 हैं तो फाइनली भी नंबर ऑफ सेल्स हमेशा 100 ही रहेंगी। और एक लास्ट पोस्टुलेट है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। मान लो कि फर्स्ट माइक्रोस्टेट में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल है और n1 नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी E1 है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल है, n2 पार्टिकल्स की एनर्जी E2 है। और इस तरह से सभी सेल्स का अगर हम लिखें तो हम ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपके 5 या 6 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हैं जिनको हम अपने आगे के 3 टॉपिक्स में बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है।